हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WS टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं गूगल एड्स की, और गूगल एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड्स, और स्पेसिफिकली सर्च एड्स में। हम किसी दूसरे टाइप ऑफ एड की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर्च एड्स की। तो सर्च एड्स में जब कभी भी हमारा जो सर्च एड है वो दिखेगा यूजर को, तो वो दिखेगा तो कीवर्ड के ऊपर ही ना। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, लेट्स सी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं एक बार टाइप करता हूँ, लेट्स सी यहाँ पर एड्स दिख रहे हैं कि नहीं। ये देखो एड्स दिख रहे हैं। तो ये जो एड दिख रहे हैं, ठीक है, मैं अगर एडवर्टाइजर हूं, मैंने कोई ऐड बनाया है, तो मेरा ऐड जो दिखेगा वो दिखेगा तो किन्हीं स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने कीवर्ड्स को सर्च करना होता है, हमें ढूंढना होता है कि हम किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है अपने एड्स को दिखाना चाहते हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड दिखाई दे, यूजर्स को शो हो, किन कीवर्ड्स के ऊपर। तो जब हम बोल रहे हैं किन कीवर्ड्स के ऊपर, तो फिर हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल समझो कि मैं मान के चलता हूँ, यहाँ मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, बट मैंने जो कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया वो ऑनलाइन कोर्स सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो अब ऑनलाइन कोर्स क्या मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, डिजिटल मार्केटिंग की जो मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑनलाइन कोर्स एक सही कीवर्ड है? नहीं, ये सही कीवर्ड नहीं है, ये रिलेवेंट कीवर्ड नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता कि ऑनलाइन कोर्स को सर्च करने वाले लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सर्च कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो सकता है, ऑनलाइन हिंदी का कोर्स हो सकता है, ऑनलाइन मैनेजमेंट का कोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो कीवर्ड है वो हमारे बिजनेस के रिलेवेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने कीवर्ड्स को बड़ी ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ता है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आखिर हम बिडिंग करना चाहते हैं। बिडिंग करने का मतलब यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ कि किन कीवर्ड्स के ऊपर हम अपने एड्स को शो कराना चाहते हैं, अपने एड्स को ट्रिगर कराना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि किन कीवर्ड्स के ऊपर लोगों को हमारा एड दिखाई दे, ठीक है। तो हम जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर अपने एड को लोगों को दिखाना चाहते हैं, उन कीवर्ड्स की हमें प्रॉपर जो है वो रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। उन कीवर्ड्स की प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई ये हमारे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर हम अपने एड्स को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब हम बात करते हैं कीवर्ड्स रिसर्च, ठीक है, तो कीवर्ड्स रिसर्च हम आखिर किन कीवर्ड्स के बेसिस पे करेंगे या किन पैरामीटर्स के बेसिस पे करेंगे, कुछ तो हमें शुरुआत में पता होना चाहिए। तो जो पहला हमारा कीवर्ड होता है, ठीक है, जो पहला जैसे मुझे केवल ये पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की ट्रेनिंग देता हूँ, तो मुझे केवल एक कीवर्ड पता है विच इज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब बाकी भी तो कीवर्ड्स होने चाहिए। भाई एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, इस चीज़ को हमने समझा है कि जो स्ट्रक्चर होती है, जो हायरार्की होती है गूगल एड सिस्टम की, उस तरीके से होती है कि पहले कैंपेन होता है, फिर एड ग्रुप्स होते हैं, फिर एड्स, ठीक है। और जो हमारे एड ग्रुप्स होते हैं उसी के अंदर हमारे एड्स होते हैं और उसी के अंदर हमारे कीवर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं हमारे एक स्पेसिफिक एड ग्रुप के अंदर, वो एक जैसे कीवर्ड्स हमें रखने हैं। एक जैसे कीवर्ड्स मतलब थीम्ड कीवर्ड्स रखने हैं। अगर एक में मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करी है, तो अगले में मैं जो है सेम उसी के अंदर मैं एसईओ कोर्स की बात नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अलग से जो है अपना एड ग्रुप एक बना लूंगा। मतलब एक जैसे जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, थीम्ड जो कीवर्ड्स होते हैं, उनको हम एक साथ रखते हैं। बट हमें पता केवल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, हमें दूसरे कीवर्ड्स के बारे में पता ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है, क्योंकि हम एक एड ग्रुप में मल्टीपल कीवर्ड्स रखते हैं, एक कीवर्ड से हमारा काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग हैं, वो थोड़ी-सी एडवांस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊँगा। सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप भी होता है, जहाँ पर एक एड ग्रुप के अंदर हम सिंगल कीवर्ड भी रखते हैं, बट वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। मैं स्ट्रक्चर एक बार आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। गूगल एड्स, ठीक है, गूगल एड्स का सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कैंपेन होता है। और उस कैंपेन के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एड सेट होता है। और एड सेट के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो एड सेट्स नहीं, एड्स हम उसमें यूज़ करते हैं फेसबुक में, तो हम यहाँ पर एड ग्रुप्स देखते हैं। हमारे पास एड ग्रुप्स होते हैं और एड ग्रुप्स के अंदर हम एड्स क्रिएट, एड्स हमारे वही एड कॉपीज़ हैं बेसिकली, जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये जो हमारी एड कॉपीज़ हैं, ये एड्स हो गए हमारे। ये जो हमारी एड कॉपीज़ है जो अभी हमें यहाँ पर दिखाई दी थी, ठीक है? ये इन्हीं को हम एड्स बोलते हैं। तो ये एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स होते हैं और इन्हीं एड ग्रुप्स के अंदर कीवर्ड्स भी होते हैं। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड्स, ठीक है? ये हो गए हमारे कीवर्ड, ये हो गया मल्टीपल कीवर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है? मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं और ये सारे एक ही जैसे कीवर्ड्स हमारे होने चाहिए, ठीक है? एक जैसे मतलब थीम्ड जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़
बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइस, ये सारी चीज़ हम रख सकते हैं, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ जो कीवर्ड्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ बंच ऑफ जो कीवर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग सिंगल एड ग्रुप के अंदर रखते हैं। तो हमें इनमें से कौन-कौन से कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर कौन-कौन से हमें कीवर्ड्स रखने हैं। तो जो कीवर्ड सिलेक्शन है, वो अपने आप में, ठीक है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस है, क्योंकि ये हमें एड ग्रुप के लिए हमें करना पड़ता है यहाँ पर। तो हम कैंपेन्स तो क्रिएट करते हैं, बस इसी के साथ-साथ हमें जो है पैरेलली कीवर्ड्स सिलेक्शन भी करना पड़ता है, यानी कि हमें कीवर्ड्स भी ढूँढने पड़ते हैं। तो कीवर्ड्स को हम किस तरीके से ढूँढेंगे, हमारे पास एक टूल है, बहुत ही फेमस टूल है, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ गूगल कीवर्ड प्लानर। तो इस टूल में हमें हेल्प मिल जाती है, इस टूल से हमें हेल्प मिल जाती है कि हम किन कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करें, किन कीवर्ड्स के ऊपर जो बिडिंग है उसका प्राइस क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है? तो जब हम कीवर्ड सिलेक्शन करने जाते हैं, तो 2 मेन रूल्स होते हैं हमारे, जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो जो फर्स्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 1, वो ये कहता है कि कीवर्ड्स के जो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, सर्च वॉल्यूम हम यहाँ पर लिख दें, तो दैट विल बी मच बेटर। कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम है, वो हाई होना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, वो कीवर्ड्स को जो है सर्च कर रहे हों, ठीक है? जैसे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड को सर्च कर रहे हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है? और जो इसका कॉम्पिटिशन है, वो लो होना चाहिए। अब कॉम्पिटिशन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग सर्च तो कर रहे हैं उसके बारे में, हज़ारों लोग, लाखों लोग सर्च कर रहे हैं उसके बारे में, बट बहुत कम लोग हैं जो उस कीवर्ड पे खुद को रैंक करना, ठीक है? सर्चिंग बहुत हाई है, ठीक है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसको सर्च कर रहे हैं, बट उसकी जो सर्चिंग बहुत हाई है, बट उसकी जो कॉम्पिटिशन है, वो बड़ा कम है। सर्चेज़ बहुत हाई है, कॉम्पिटिशन कम है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हमें ध्यान में रखना होता है कि सर्चेज़ हाई होनी चाहिए और कॉम्पिटिशन जो है वो लो होना चाहिए। तो हाई जो है सर्च वॉल्यूम होगा और कॉम्पिटिशन लो होगा। अब ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं, ये दोनों चेक करने के पैरामीटर्स हैं, ये हमें गूगल कीवर्ड प्लानर में मिल जाते हैं। मतलब अगर आपके पास गूगल कीवर्ड प्लानर है, तो वहाँ पर आपको जो है सर्च वॉल्यूम भी दिखाई देता है, ठीक है? सर्च वॉल्यूम भी आपको दिखाई देगा और साथ ही साथ आपको वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी दिखाई देगा कि कॉम्पिटिशन है, कम है कि ज़्यादा है। बट इसके लिए आपके पास ऑलरेडी कोई सीड कीवर्ड तो होना चाहिए ना? सीड कीवर्ड मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके कीवर्ड है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरे पास एक कीवर्ड है। अब इससे रिलेटेड मैं और कीवर्ड्स को फाइंड करना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड मोर कीवर्ड्स को आई वांट टू फाइंड, ठीक है? तो सारा खेल तो कीवर्ड्स के अराउंड ही चलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि और कौन-कौन से अलग-अलग कीवर्ड्स हैं और कौन-कौन से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से जो रिलेटेड हैं, उनको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरीके हैं, ठीक है? हम इसको भी यूज़ करेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर को भी यूज़ करेंगे और भी जो दूसरे सोर्सेज़ हैं, उनको भी हम यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम जो और ज़्यादा अलग-अलग कीवर्ड्स हैं, उनको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो गूगल सर्च ऐड है, ये 100% टोटली डिपेंड करता है कि आपने कीवर्ड सिलेक्शन कितनी अच्छे तरीके से किया है, कीवर्ड सिलेक्शन आपने कितना प्रॉपर किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कैंपेन है, वो कितना सक्सेसफुल होगा। अगर आप गलत कीवर्ड्स के ऊपर जो है रैंक कराने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी आपके पास रिज़ल्ट जो है वो नहीं आएँगे, राइट गाइज़? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने चीज़ें लिखी कि भाई सीड कीवर्ड्स वगैरह हमें ढूँढना पड़ेगा, तो इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो सीड कीवर्ड है, भाई हम लोग यहाँ पर एक टेम्पलेट भी बना लेते हैं। मेरे पास जो सीड कीवर्ड है, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मेरे पास जो सीड कीवर्ड है, वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इससे रिलेटेड मैं और कौन से कीवर्ड्स फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है? वो देखते हैं हम लोग। तो फाइंड करने के मैं तरीके बताता हूँ आपको, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कीवर्ड्स और ज़्यादा। तो यहाँ आपको सीधे आ जाना है गूगल के ऊपर। पहला तरीका जो है वो बहुत ही ईज़ी है। तो यहाँ आपको टाइप करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ जो नीचे आपको दिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ये भी आपका एक कीवर्ड हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, ये भी आपका एक कीवर्ड हो सकता है। तो इनको भी आप लिख सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आपको गूगल सर्च मारना है, ठीक है? गूगल सर्च करना है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, सबसे नीचे, तो आप देखोगे यहाँ पर भी आपको कुछ कीवर्ड्स दिखते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड मेरे रिलेवेंट है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ जो है पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? इस कीवर्ड के ऊपर हम लोग थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे कि क्या हमें इस कीवर्ड के ऊपर बिडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? अभी आप इस चीज़ को इस तरीके से समझो, हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग अभी कीवर्ड्स ही ढूँढ रहे हैं। अभी हम लोग फाइनल नहीं कर रहे हैं कि इन्हीं कीवर्ड को जाके हमें यहाँ पर जो हमने ऐड ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाया है, इन्हीं कीवर्ड को उठा के यहाँ इन ऐड ग्रुप्स के अंदर रखना है। अभी हम ये नहीं कर रहे हैं।
अभी तो हम एक जनरल परसेप्शन ले रहे हैं कि हमें केवल ये पता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचते हैं। अब इससे रिलेटेड और कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं वो हमें बताओ, और फिर हम लोग जाके चेक करेंगे कि इन कीवर्ड का जो वॉल्यूम है, सच वॉल्यूम वो हाई है या नहीं है, इन कीवर्ड्स का जो कंपटीशन है वो लो है या नहीं है। अगर इन कीवर्ड्स का सच वॉल्यूम हाई होगा, कंपटीशन लो होगा, तो हम इनको कंसिडर करेंगे और इनको फिर लेकर हम एड्स रन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सीड कीवर्ड था, और उस सीड कीवर्ड के बेसिस पे हम यहाँ पर हमने जो कीवर्ड्स फाइंड किए हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। सजेस्टेड कीवर्ड्स या कीवर्ड्स जो हम लोगों ने फाइंड किए, फाइनल नहीं है, ये कीवर्ड्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं वो हैं डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन हो गया यहाँ पर, और क्या था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, ये भी लोग सर्च करते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस इसको भी सर्च करते हैं, तो मैं इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज, बाकी भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस हो गया, फ्री फ्री है, ये फ्री नहीं चाहिए हमें, फीस हमें चाहिए, ठीक है। फ्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फ्री हम बेच नहीं रहे हैं, तो फ्री पे अगर हमारा ऐड दिख जाएगा तो गड़बड़ चीज़ है। मतलब जो लोग फ्री सर्च कर रहे हैं उनको हम अपना ऐड दिखा रहे हैं, तो वो तो लॉस की बात हुई ना, क्योंकि वो क्लिक करेंगे हमारा पैसा कटेगा। जब वो क्लिक करेंगे हमारा पैसा कटेगा, तो फ्री तो हमारे पास कोर्स है नहीं, हमारा तो पेड है, ठीक है। तो क्लिक करके जो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्हें फ्री तो कोर्स दिखेगा नहीं, उन्हें तो दिखेगा कि ये पेड कोर्स है, फ्री कोर्स तो यहाँ है ही नहीं। तो फिर क्या वो हमारे कोर्स को लेंगे? वो हमारे कोर्स को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें ध्यान से रखना है। एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री 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 तो नहीं लेना है हमें, फीस लेना है, वो ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर तुम और भी चीज़ें लिख सकते हो, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी टाइप करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे जब हम नीचे आएंगे तो आपको और आएंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th इन, अगर लोकेशन है तो उसका भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एक बार कि जैसे मैंने ये 2 कीवर्ड्स निकाले, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं साथ ही इसको मान लेता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स भी जो है हमारा कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग, यहाँ पर बेस्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी हमारा, अभी हम केवल अजम्पशन कर रहे हैं। फिर से मैं बता दूं, ये केवल हमारे अजम्पशन है, किसी भी तरीके से हम अजम्पशंस कर करके यहाँ पर ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है इन कीवर्ड्स को फाइनल कर रहे हैं और यहीं से हम जाके फिर बिडिंग करना शुरू कर देंगे, नहीं। अभी ये रिसर्च चल रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। ये सारे जो है हमने यहाँ पर कुछ लिखे, ठीक है। 4 एग्जांपल्स मैंने लिखे कि इन चारों के अराउंड जो है मुझे और कीवर्ड्स को फाइंड करना है। अब और कीवर्ड्स को फाइंड करना है, इसके लिए हमें जो है गूगल एड्स में जाना पड़ेगा, और गूगल एड्स में आपको पता है कि गूगल एड्स में जाने के बाद हमें जाना पड़ेगा कीवर्ड प्लानर के ऊपर। तो गूगल एड्स का इस टूल को हमें यूज़ करना है, ठीक है। और जो हम लोगों ने नया अकाउंट बनाया है उसी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर गूगल एड्स प्रैक्टिस जो हम लोगों ने अकाउंट बनाया है, इसको हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वो जो कीवर्ड्स हम लोग सर्च करें उनको हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो हम लोग गूगल एड्स अकाउंट है, कोर्स प्रैक्टिस अकाउंट हम लोग 2 बनाए थे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने बनाए थे, तो वो दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आ जाना है, और फिर मैंने आपको बताया था कि टूल्स के लिए आपको यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग जैसा एक ऑप्शन दिखता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं टूल्स एंड सेटिंग्स को, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर ये देखो टूल्स एंड सेटिंग्स है, इसके ऊपर हम लोग जब क्लिक करेंगे टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड प्लानर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कीवर्ड प्लानर दिखाई देगा। तो हम लोग कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से ये जो हम लोगों ने कीवर्ड्स निकाले हैं, इन सभी की हमें रिसर्च करनी है, ठीक है। इन सभी की हमें रिसर्च करनी है। तो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। ये कुछ हमें दे रहा था कि भाई अगर आपको टूर टाइप का लेना, मतलब समझना है, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, समझना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से था। और हम यहाँ पर करेंगे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट के ऊपर क्लिक, और जो भी हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं कीवर्ड्स, उनको हम पेस्ट करेंगे। तो मैं एक कीवर्ड को यहाँ पर पहले पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला मेन कीवर्ड है उसको पेस्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग सीधे पहुंचेंगे कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर, ठीक है। कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर जाना है और किसी चीज़ पे हमें नहीं जाना है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा वापस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, ठीक है। कीवर्ड्स के हिसाब से हमें रिसर्च करना है, और कर देते हैं हम लोग गेट रिजल्ट। तो यहाँ पर देखो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो आप देख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है फ्री आ गया है यहाँ पर। फ्री को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेना है हमें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, और मैं कर देता हूँ गेट रिजल्ट्स। तो ये अभी आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देखो इसकी मंथली सर्चेस बहुत हाई हैं, क्या आप देख रहे हो कि इसकी जो मंथली सर्चेस है वो काफ़ी हाई है, लेकिन कंपटीशन इसके ऊपर लो नहीं है, मीडियम है, ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखो आप बहुत सारे जो है आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आप करना चाहते हो। तो हम लोग अपने और ज़्यादा कीवर्ड जो हम लोग लेकर आए वहाँ से, उनको हम लेकर आते हैं। इसको ऑनलाइन को ले लेते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन हो गया, और ये 2 हो गए हमारे, ठीक है। और भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर,
ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये 4 हैं हमारे। अब इनका हम गेट रिजल्ट्स करते हैं। तो देखो इन चारों को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये 4 कीवर्ड्स हैं हमारे पास। इनमें से अगर हम किसी को भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर हम रिफ़ाइन करना चाहते हैं चीज़ों को, तो और ज़्यादा हम रिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस शीट को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है? देखो मैं इस शीट को डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है? शीट हमारी डाउनलोड हो जाएगी और इसको हम लोग एक्सेल में ओपन कर लेंगे। ठीक है? ये रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है। तो इनमें से हम और ज़्यादा जो कीवर्ड्स हैं, जो हमें लग रहा है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ एक बार के लिए और इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर ओपन। ठीक है? बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इसमें, बट कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो सर्च एड्स हैं, वो चलते किस पे हैं? वो चलते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। तो आपको कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं। तो अच्छे कीवर्ड्स कौन से होंगे? अच्छे कीवर्ड्स वो होंगे जिनके सर्चेज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है? आपके फ़ील्ड के कीवर्ड्स हैं, सर्चेज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन उसका कॉम्पिटिशन कम है। मतलब एवरेज मंथली सर्चेज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी हैं। ज़्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं, बट उसका जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम वो ज़्यादा है, बट कॉम्पिटिशन जो है उसका, वो जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है? तो ये आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है जिस वक़्त आप गूगल के सर्च एड्स बनाएँगे कि वॉल्यूम्स हाई एंड कॉम्पिटिशन लो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ज़्यादा लोग उन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हों। ज़्यादा लोग चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाह रहे हैं कि उनका भी जो ऐड है वो इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करे। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट, आप चाहते हो कि भाई उनका, मतलब अगर आपको लग रहा है कि उनका भी ऐड जो है वो आपके जी सेम जैसे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने के लिए वो ट्राई करें, तो आपके लिए तो कंपटीशन बढ़ेगा ही ना। तो इस चीज़ को तो हमें इग्नोर करना है। ठीक है? तो हमें चाहिए लो कंपटीशन और एवरेज मंथली सर्चेज़ हाई। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखो कीवर्ड स्टेट्स आ गए। अब इनमें बहुत सारी चीज़ हैं जो बेकार हैं। ठीक है? बस हमारे लिए जो सर्चेज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको कर देता हूँ देखो डिलीट। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, उनको भी मैं एक बार के लिए कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। और यहाँ पर अगर आप देखो आप, तो ये थोड़ा-सा क्लीन हो गया। ठीक है? क्लीन हो गया है और मैं क्या करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ डिलीट और इसको मैं यहाँ पर ये जो रोज़ हैं, इनको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं यहाँ से फ़िल्टर। ठीक है? इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर देते हैं फ़िल्टर। तो अब अगर मुझे केवल जो है कॉम्पिटिशन लो वाले कीवर्ड्स चाहिए, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। देखो, इन सबको मैं हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। तो अब देखो लो कॉम्पिटिशन वाले हमारे पास हैं और गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला कीवर्ड है, बट मुझे ये चाहिए नहीं, क्योंकि गूगल के जो कोर्स लोग सर्च कर रहे होंगे वो गूगल वाला ही देखेंगे। मुझे इसके ऊपर अपना ऐड अगर मैं दिखाऊँगा भी, लोग जाएँगे भी, तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो गूगल स्पेसिफिकली वो गूगल ही ढूँढ रहा है। तो मैं इस कीवर्ड के ऊपर क्यों अपना ऐड दिखाना चाहूँ? तो मुझे यहाँ से ढूँढना पड़ता है कि कौन से किसके ऊपर हम दिखा सकते हैं। गूगल का मार्केटिंग सर्टिफ़िकेशन इस पे भी हम नहीं दिखा सकते। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, ये रोहिणी मतलब दिल्ली में, तो दिल्ली में तो हम लोग कोर्स रन नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम नहीं दिखाएँगे कोर्स। जो अपना ऐड है वो नहीं दिखाएँगे। ठीक है? इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस पे भी लो है। तो मैं क्या करता हूँ, लो वाले में हमें दिख रहा है, तो मैं एक बार कॉम्पिटिशन मीडियम वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। मीडियम वाले में मेबी ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये दोनों जो हैं हमारे लिए कीवर्ड्स कुछ इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगली बार मेरे को इनको फाइनल करना है। ठीक है? तो मैं क्या कर देता हूँ, इनको मैं कर देता हूँ यहाँ से कुछ कलर दे देता हूँ। तो ये 2 मैंने जो है वो सेलेक्ट कर लिए। ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये भी बहुत से लोग सर्च करते हैं, तो ये भी मैं कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑनलाइन, इसकी सर्च बहुत कम है, बट ये हमारे काम आ सकता है। तो ये देखो हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? फ्री ऑनलाइन फ्री नहीं चाहिए हमें। ठीक है? तो आपको इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है? इन सारी चीज़ों को आपको एक-एक करके देखना पड़ेगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब ये बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन भी आपको दिख रहा है। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग हाई जो है हमारा वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम और जो लो कॉम्पिटिशन, अब लो कॉम्पिटिशन में हमारे रिलेवेंट नहीं मिल रहा था, तो हम मीडियम के साथ मूव हो जाएँगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये फाइनली 5 जो कीवर्ड्स हैं, इनको फाइनल किया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा कीवर्ड्स में और एक बार इन कीवर्ड्स को मैं अपने पास रख देता हूँ यहाँ पर फाइनल कीवर्ड्स। ठीक है? जो हम लोगों ने रिसर्च करे हैं फाइनल कीवर्ड्स, उनको हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? और एक और था नीचे राइट यहाँ पर, ये ठीक है? इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे वो 5 जो है कीवर्ड्स हैं जिनको हमें यूज़ करना है। बट इनको किस एड ग्रुप में यूज़ करना है, इसको भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि इसका एक एड ग्रुप 1 बनेगा, यानी कि ये किसी एक एड ग्रुप के अंदर होंगे। जैसे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे, उनको हम लोगों ने समझा है कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो एक
एड ग्रुप के अंदर होते हैं, मतलब सेम काइंड ऑफ कीवर्ड्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक एड ग्रुप के अंदर आप उसको रखते हो, तो ये वो सेम काइंड ऑफ कीवर्ड्स हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक एड ग्रुप के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरा अगर एड ग्रुप होगा, तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है, या इंटरनेट मार्केटिंग है, तो इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड जो हमारे कीवर्ड्स होंगे, इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमारे कीवर्ड्स होंगे, जो भी हम फाइंड करेंगे, इसी प्रोसेस को रिपीट करके वो मैं रखूंगा एड ग्रुप नंबर 2 में, तो उनको मैं रख दूंगा यहाँ पर एड ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम लोग जो हैं वो अपने कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। सबसे शुरुआत हम किस तरीके से करते हैं, सीड कीवर्ड से, हमें तो ज़्यादा पता नहीं होता है, तो हम सिंपली सीड कीवर्ड से ही फाइंड करते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड और कीवर्ड्स फाइंड करते हैं इस टाइप से, जैसे मैंने गूगल के थ्रू आपको बताया। तो जो यहाँ पर यहाँ पर जो हमें सजेशंस मिलते हैं, ठीक है, रिलेटेड सर्चेज वाले, इनको यूज़ करते हैं, इनको हम लोग LSI भी बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, लेटेंट सीमेंटिक इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं, ठीक है, ये लेटेंट सीमेंटिक इंडेक्सिंग है, या ये लेटेंट सीमेंटिक कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको, लेटेंट सीमेंटिक कीवर्ड्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या सिमिलर कीवर्ड्स भी बोलते हैं हम लोग इसको, सिमिलर कीवर्ड, ये सिमिलर कीवर्ड्स भी हम लोग बोलते हैं। तो इनकी हेल्प लेकर जो हमारे सीड कीवर्ड्स है उससे मिलते जुलते हम लोग और कीवर्ड्स ढूंढते हैं, और उसके बाद उनकी प्रॉपर रिसर्च करते हैं हम लोग गूगल के कीवर्ड प्लानर में। और गूगल के कीवर्ड प्लानर में दोस्तों किस तरीके से हम पहुंचते हैं, यहाँ पर आप देखो, इस तरीके से हम लोग गूगल के कीवर्ड प्लानर में पहुंचते हैं। थोड़ी सी एक दो एडवांस चीज़ और है, वो ये है कि जैसे हम लोग यहीं पर, अगर मैं इन कीवर्ड्स को फाइनल कर रहा हूँ, तो यहीं पर हम जाके इनको जो है ऐड ग्रुप में अपने ऐड कर सकते हैं। अगर हम ये चाहें तो जो हमारा एग्जिस्टिंग कैंपेन है उसके अंदर हम ऑलरेडी यहीं से जो है अपने कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, मतलब जब हम कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन आगे बढ़ के करते हैं, तो फिर हम जो हमारे कीवर्ड्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिन भी कीवर्ड्स को हमने ऐड किया हम उनको रिमूव कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटी हम रेगुलरली ही करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट स्टार्टिंग में, फिर से स्टार्टिंग में पूरी प्रोसेस क्या होती है कि जब हम कैंपेन बनाने जाएंगे, सर्च कैंपेन बनाने जाएंगे, तो वहाँ पर हमसे वो 2 चीज़ें पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं सर्च कैंपेन के केस में। एक तो वो कि कीवर्ड्स आपको क्या सेलेक्ट करने हैं, और कीवर्ड्स की आपको बिडिंग क्या करनी है, ठीक है। एड ग्रुप लेवल पे अगर हम बात करें तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको मिलती हैं, वो ये होती हैं, एड ग्रुप में बेसिकली आप कीवर्ड्स ही रखते हो, तो कीवर्ड्स आप कौन से रख रहे हो और उन कीवर्ड्स को आप बिडिंग क्या दे रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है कि बिडिंग जो है वो कीवर्ड वाइज़ अलग-अलग हो सकती है, मतलब एक कीवर्ड के लिए मैं ₹10 की बिडिंग कर रहा हूँ, एक कीवर्ड के लिए मैं ₹5 की बिडिंग कर रहा हूँ, एक कीवर्ड के लिए मैं ₹3 की बिडिंग कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है। जैसे मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये बहुत ही ट्रेंडिंग कीवर्ड है, बहुत सारे लोग इसको सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैं हाई बिडिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स, इसको बड़े ज़्यादा लोग नहीं सर्च कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर लो बिडिंग रख कर सकता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग सर्च भी नहीं कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोग कॉम्पिटिशन में भी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना ऐड भी उस कीवर्ड के ऊपर नहीं शो करना चाहते हैं। तो कीवर्ड के साथ जो हमारी बिडिंग एसोसिएटेड होती है, वो बिडिंग भी हर एक इंडिविजुअल कीवर्ड के साथ एसोसिएटेड होती है। वो बिडिंग एड ग्रुप लेवल पे भी लग सकती है, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस एड ग्रुप के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं वो ₹10 की बिडिंग पे लगे, तो ये भी हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला स्पेसिफिक कीवर्ड ₹5 पे हो, ये वाला ₹10 पे हो, ये वाला ₹6 पे, ये वाला ₹3 पे हो, तो वो भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि उस कीवर्ड के ऊपर कितना कॉम्पिटिशन है और आप किस तरीके से उसको करना चाहते हैं। दोस्तों, आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एड ग्रुप लेवल पे जब हम कीवर्ड एंटर करते हैं, कीवर्ड एंटर करने जाते हैं, इन दैट केस हमें किस तरीके से जो कीवर्ड्स हैं उनको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, उनको हमें वहाँ पर एंटर करना पड़ता है। दोस्तों, आई बिलीव अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।